हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या गिवन है और क्या अपने को इसमें करना है। तो क्वेश्चन ये है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस के सी एन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एन ब्यूटाइल साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पर एरो होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे, मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि गिवन रिएक्शन इज एन SN2 ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है और SN2 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है अल्काइल हैलाइड का, तो सबसे फास्ट रिएक्टिव प्राइमरी होता है, देन सेकेंडरी होता है, देन टर्सरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, ये आपने SN1 SN2 रिएक्शन का डिफरेंस में पढ़ा होगा। दूसरा पॉइंट है इन दिस रिएक्शन साइनाइड एंड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स हम ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं। और आगे लिखा है एन अटैक ऑन कार्बन एटम विच टू विच ब्रोमाइड इज अटैच्ड। ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वहां से कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ब्रोमीन पे नेगेटिव आएगा, तो साइनाइड उसी पे अटैक करेगा। और तीसरा पॉइंट है साइनाइड इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। दैट मीन्स ये कार्बन से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन से। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बिडेंट, जहाँ पर दो डोनर साइट होते हैं, तो दे कैन अटैच थ्रू बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम। तो चलिए हम बात करते हैं इसके रिएक्शन की। रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, एन ब्यूटाइल मतलब नॉर्मल चेन होगा, इसका हम रिएक्शन क्या लिखेंगे, CH3CH2 और एक यहाँ से ब्रोमीन अटैच्ड होगा। इसी का नाम है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम लिखेंगे तो इसको बोलेंगे ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका अगर रिएक्शन KCN के साथ कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कार्बन एंड ब्रोमीन में ब्रोमाइड पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ पर K प्लस CN माइनस। साइनाइड आयन किस पे अटैक करेगा, कार्बन प्लस पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रीच है, और जिस पे प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। तो साइनाइड आयन जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे। ओके, और ब्रोमीन जो होगा वो पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके साइड में, तो फाइनली यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए होगा CH3 CH2 CH2 CH2CN, और प्लस साइड में आ जाएगा यहाँ से KBr। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, एन ब्यूटाइल, और इसको बोलते हैं साइनाइड। ठीक है, ये इसका रिएक्शन होगा। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में आ सकता है, इसको आपको इसी तरह से लिखना है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, अरेंज द कंपाउंड। ठीक है, अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट ऑर्डर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर SN2 रिएक्टिविटी के ऑर्डर पे करना है। आपको अभी अभी हमने डिस्कस किया 15 क्वेश्चन में, SN2 में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी अल्काइल हैलाइड होता है। ये एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है और ये स्टेरिक हिंड्रेंस पे काम करता है। मतलब SN2 जो रिएक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, जिसमें जितने ज़्यादा बल्क के ग्रुप कार्बन ब्रोमीन से अटैच्ड होगा उसका SN2 की रिएक्टिविटी का उतना कम होगा, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको नेम दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहला काम है इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो ही आप यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्सरी, और उसका ऑर्डर। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट में जो नाम दिया है वो दिया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, जो पहला नाम दिया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो देखिए ब्यूटेन दिया, दैट मीन्स यहाँ पर 4 कार्बन का सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड होगा, और दूसरे कार्बन पे आप ब्रोमीन लगा दीजिए Br, एंड सेकेंड कार्बन पे ही आपको मिथाइल लगाना है। उसके बाद आप टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर CH3, यहाँ CH2, यहाँ पर CH3। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये सपोज आपका फर्स्ट है,
ओके, तो इसमें जो कार्बन, जो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। दूसरे के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, लिखा है कि 1 ब्रोमो पेंटेन। 1 ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन दैट मीन्स व्हाट, 5 कार्बन का यहाँ पर चेन होगा, और 1 ब्रोमो दैट मीन्स पहले ही कार्बन पे आप ब्रोमीन लगा दीजिए। बाकी टेट्रा वाले से ही कंप्लीट करेंगे, CH3 CH2 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 और CH2। अब यहाँ देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, प्राइमरी कार्बन है, ये हम इसको मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड कंपाउंड। तो इसमें जो थर्ड दिया है नेक्स्ट, उसमें लिखा है 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन मीन्स आप यहाँ पर भी 5 कार्बन का चेन बनाएंगे, 5 कार्बन, और 2 ब्रोमो मतलब दूसरे कार्बन पे ही आप ब्रोमीन लगा दीजिए, और बाकी टेट्रा वाले ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH और CH3। अब यहाँ आप देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ा है, दैट मीन्स ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री है, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से SN2 अगर रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, SN2 जो आपसे मेन पूछा है, SN2 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप बताइए। अभी हमने ऑर्डर लिखा है कि भाई प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होगा वो बनेगा आपका सेकेंड वाला, बिकॉज ये आपका प्राइमरी है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेकेंड आएगा। देन यहाँ पर 2 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पर थर्ड आएगा, और सबसे कम जो होगा वो फर्स्ट होगा। ये मैंने नंबरिंग करके यहाँ पर ऑर्डर लिख दिया, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा SN2 की रिएक्टिविटी 1 ब्रोमोपेंटेन, देन 2 ब्रोमोपेंटेन, देन 2 मिथाइल ब्यूटेन का होगा। ठीक है, स्टेरिक इंडेक्स फर्स्ट में सबसे ज़्यादा है, इसलिए SN2 की रिएक्टिविटी सबसे कम है। और अगर इसी क्वेश्चन में सपोज SN1 का पूछा होता तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट होता, देन थर्ड होता, एंड देन सेकेंड, मतलब SN2 का जस्ट अपोजिट SN1 का ऑर्डर होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में SN2 पूछा तो आपका आंसर जो होगा सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट। तो चलिए इसमें सेकेंड का देखते हैं, सेकेंड का क्या है। तो इसमें देखिए पहला जो कंपाउंड लिखा है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, दैट मीन्स 4 कार्बन का आप चेन बना लीजिए। ओके, 1 ब्रोमो मतलब यहाँ पर हमने चलो ब्रोमीन लगा दिया, और तीसरे पे तो थर्ड कार्बन इसके रिस्पेक्ट में ये होगा, यहाँ पर एक मिथाइल है। बाकी टेट्रा वाले से कंप्लीट करेंगे, CH3 CH, यहाँ से CH3, यहाँ CH2 और यहाँ पे CH2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपका होगा 2 डिग्री, ये जो आपका होगा ये आपका देखिए ब्रोमीन यहाँ पर है, और ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी कार्बन है, दैट मीन्स ये 1 डिग्री है, इसको चलिए हमने फर्स्ट मान लिया। ठीक है, दूसरा कंपाउंड जो दिया है वो दिया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें भी 4 कार्बन है, बना दिया। दूसरे पे आप ब्रोमीन लगा दीजिए, एंड दूसरे पे ही आप एक मिथाइल लगा दीजिए। ठीक है, और टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो CH3 CH2 और यहाँ पर CH3। चलिए बताइए ये कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा। ये जो अल्काइल हैलाइड होगा, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, दैट मीन्स ये है 3 डिग्री, और इसको हमने चलो सेकेंड मान लिया। और लास्ट जो दिया है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें, है ना, तो ब्यूटेन इसमें भी है, तो इसमें भी 4 कार्बन का आप स्ट्रेट चेन बना लीजिए, एंड 2 ब्रोमो, तो यहाँ पर आपका एक ब्रोमीन होगा, एंड तीसरे कार्बन पे मिथाइल होगा, मतलब CH3। बाकी कार्बन के टेट्रा वाले से कंप्लीट करेंगे तो यहाँ H आएगा, यहाँ पर भी H, और यहाँ पे CH3। अब ब्रोमीन देखिए जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन सा है, 2 डिग्री, इसमें 2 डिग्री अल्काइल है, इसको हम मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्लियर हो गया। अब आपको रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर पूछे तो SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है, तो प्राइमरी कहाँ पर, फर्स्ट वाला, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 1 होगा, देन थर्ड आएगा क्योंकि वो 2 डिग्री है, एंड सबसे कम होगा सेकेंड वाला। ये SN2 का इसका आंसर हो गया। और अगर यही SN1 में पूछा, जस्ट अपोजिट ऑर्डर हो जाता।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 1 डिग्री 2 डिग्री बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको पहचानने आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। चलिए बात करते हैं थर्ड इसका जो पार्ट दिया है। ठीक है, थर्ड पार्ट में यहाँ पे लिखा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। 1 ब्रोमो ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्टेट कार्बन चेन होगा 4 का, और पहले पे भी आप ब्रोमीन लगा दीजिए। बाकी टेट्रा वाले सी कंप्लीट करेंगे तो यहाँ CH3 CH2 CH2 एंड CH2, ये जो अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, 1 डिग्री, दैट मीन्स ये 1 डिग्री हुआ, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद लिखा 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, है ना, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन, और पहले ही कार्बन पे आप ब्रोमीन लगा दीजिए, ठीक है, और दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे अटैच कराना है, ठीक है। बाकी इन कार्बन CH3 आएगा, यहाँ पर CH2। अब यहाँ पर देखिए फिलहाल ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन तो 1 डिग्री, ओके 1 डिग्री है। पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट जो है बात करें नेक्स्ट का, तो लिखा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन है तो यहाँ पर कितना होगा 4 कार्बन, और 1 ब्रोमो तो यहाँ से हमने ब्रोमीन लगा दिया, और 2 मिथाइल है तो यहाँ पर एक CH3 होगा, ठीक है, टेट्रा वैलेंसी CH3 CH2 CH, और यहाँ से CH2। ये जो कार्बन है वो जिस ब्रोमीन जिस कार्बन से है वो भी क्या है, यहाँ पर 1 डिग्री है, इसको हम मान लेते हैं थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ में जो दिया 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो यहाँ पर भी आप 4 कार्बन 1 ब्रोमो मतलब ब्रोमीन यहाँ पर लगा दीजिए, 3 मिथाइल तो थर्ड कार्बन है यहाँ पर CH3, बाकी CH3 यहाँ CH होगा, CH3 और CH2, और यहाँ CH2 होगा, ये भी आपका 1 डिग्री है। तो 4 स्ट्रक्चर है, चारों के चारों यहाँ पर 1 डिग्री है। तो ऐसा नहीं कि इसमें ऑर्डर सबका सेम आएगा, वहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा। देखिए यहाँ पर हम कैसे देखते हैं, 1 ब्रोमो ब्यूटेन जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें स्टेट चेन है, अगर मैं SN2 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर नो डाउट फर्स्ट वाला होगा। अब बाकी यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, दैट मीन्स लास्ट जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अगर ब्रोमीन निकालोगे इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और कार्बोकेटायन अगर मिथाइल शिफ्टिंग हो जाए, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए प्लस चार्ज यहाँ पर, यहाँ से जो बन रहा है वो 2 डिग्री बन रहा है। ब्रोमीन इस पे अटैच्ड है, अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाए ये जो बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा। तो और यहाँ पर देखिए ये है, और यहाँ से मिथाइल शिफ्टिंग ये भी 3 डिग्री आएगा, ठीक है। अब 3 डिग्री में देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बल्कियर ग्रुप लगे हैं, इसमें सेकेंड वाले में 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं 3 डिग्री में, तो उसकी जो रिएक्टिविटी होगी सबसे कम होगी। हमें चेक करना है थर्ड एंड फोर्थ में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। इसमें बल्कियर ग्रुप देखिए लास्ट में ब्रोमीन जिस कार्बन जुड़ा है वहाँ पर एक मिथाइल साइड चेन है, बट लास्ट वाले में तीसरे कार्बन पे मिथाइल है, तो यहाँ पर उसके बाद रिएक्टिविटी आ जाएगा फोर्थ का, उसके बाद होगा थर्ड का, और सबसे कम होगा यहाँ पर सेकेंड का। ये इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। सिंपल से यहाँ से बल्कियर ग्रुप से आपको मिल जाएगा। सबसे स्टेट चेन फर्स्ट है तो वो हुआ, देखिए इसमें जो सेकेंड है इसमें ब्रांचेज ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, भीड़ भाड़ बल्कियर ग्रुप ज़्यादा है, उसका रिएक्टिविटी क्या होगा सबसे कम। अब आपको देखना है थर्ड एंड फोर्थ में, तो थर्ड में देखिए आप दूसरे ही कार्बन पे एक ब्रांच आ गया मिथाइल, और यहाँ पे तीसरे कार्बन पे, तो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच उसके नज़दीक में स्टेरिक हिंड्रेंस थर्ड में ज़्यादा, इसलिए थर्ड पोजीशन पे आया, और सेकंड पोजीशन में कौन आ गया फोर्थ वाला, तो ये इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप बना के जाइए, हो सकता है बोर्ड में MCQ भी यहाँ से 4 ऑप्शन देके आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।